दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सेकंड शिफ्ट जो आज 16 अक्टूबर को पेपर हुआ, इसकी आंसर की का डिस्कशन हम लोग देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इसकी जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर दी गई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बियरेबल एटीएम कार्ड्स एंड ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आयस मनी कंपनी के द्वारा, यानी पहले का आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका जीबी मावलंकर ये हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। तो इसमें श्रीलंका, मालदीव, यानी सी ऑप्शन सही होगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता। तो 1 मई इसका सही आंसर, यानी सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। तो इसकी मस्कट हो जाएगा। अगला, राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता। तो इसका आंसर उदयपुर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो इसमें आइजोल ये आपकी राज्य की राजधानी है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश की। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इसका बेसबॉल, यानी सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन पूछा है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है, यानी हरित लेखांकन के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता। तो ये प्रदूषण और पर्यावरण हानि, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, संगई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम लोग जीएस के क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। तो जीएस और जीके के क्वेश्चन जो आए हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है। तो ये नॉन वायलेंस, अहिंसा है। तो इसका आंसर बी होगा। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो पूछ रहा किस। तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, यानी 44 का आंसर ए होगा। अगला, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो इसका सही आंसर सैयद हो जाएगा, 45 का सी होगा। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए यानी मार्च कब। तो 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो इसका आंसर 49 का ए हो जाएगा। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, यानी 6। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। तो ये कौन, व्यक्तिगत नीति, जिसे हड़प नीति के माध्यम से जाना जाता है, यानी डी आंसर हो जाएगा। यानी अगला, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है। तो लोथल गुजरात में है। अगला, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। तो सिपाहियों के द्वारा। तो सिपाही। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है। तो गुरु शिखर है। अगला, कौन सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो यहाँ केटू है नहीं, तो केटू अगर होता तो वो होता। केटू के बाद कंचनजंगा सिक्किम का है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहा जाता है। इसका आंसर सी होगा। भारत की मानक यमोत्तर रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है। इसका आंसर ये होगा। नई आर्थिक नीति को समानता है यानी एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। अगला, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो 1942 के क्रिप्स मिशन की विफलता। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीतापुर। अगला,
नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था होती, तो इसका आंसर सी होगा, नाबार्ड होगा। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, यानी डी आंसर होगा। 1991 के आर्थिक सुधारों द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? तो भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, इसके बाद फिर विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, तो इसका आंसर बी होगा, सब पे ध्यान दिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को किसमें उल्लिखित किया गया? तो भाग 4A में किया गया। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये संघ की राजभाषा के बारे में है। अगला, हॉलमार्क किसके लिए उपयोग किया जाता है ये लोगों? तो ये जो ज्वेलरी होती है, आभूषण, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया, तो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं? तो बेबिग्योर याद रखिएगा, तो इसमें व्हाइट सफ़ेद नहीं है, बाकी वायलेट पराबैंगनी है, तो ये बेबिग्योर वी से शुरू होता है। अगला, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? तो आर्गन इसमें शामिल नहीं होती है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते? तो ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अगला, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का है। और खाने का सोडा, उसी को हमने बाई से याद करवाया था, तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट उसका होता है। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की सही आयु कितनी? 65 ईयर्स। अगला, होल ओजोन होल किससे संबंधित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने कि भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नैसकॉम ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुटनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत यन ईंधन की आपूर्ति की है, तो रशिया के प्रयास से स्थापित किया गया। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को सबसे टॉप पे स्थान दिया गया। अगला, I2 U2, तो इसमें I से इंडिया इजराइल है, U2 से UAE और USA है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो ये राजस्थान में पाए गए हैं। 99 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? तो इसका आंसर नागालैंड हो जाएगा। अगला, लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन से है। तो ये आपके थे GS करंट अफेयर्स, दोनों के हमने आंसर की आपके सामने प्रस्तुत कर दी, तो आप अपना मिलान कर सकते हैं। और बाकी का बाद में आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। PDF के लिए लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF शेयर कर दी गई है। तो ये वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।